अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सबसे पहले आज जुम्मे की बाबरकत दिन है। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और हाजिर हूँ एक बार फिर आप तमाम तर के सवालों का जवाब देने के हवाले से। जैसे कि हम हर जुम्मे को वीडियो बनाते हैं और आप सबके सवालों का जवाब देते हैं। तो पिछले वीडियो पर आप सब ने एक बार फिर मैं कहूँगा कि बहुत प्यार दिखाया। 21,000 लाइक्स पिछले वीडियो पर मौसूल हुए थे जुम्मे के दिन और 922 कमेंट्स, यानी बहुत ही बड़े तादाद में आप सब लोगों ने जो है वो सवाल पूछे थे। कुछ ही सवालात उसमें पिक कर पाया हूँ, जिसका सवाल मैं यहाँ नहीं शो कर पाया या फिर उसकी जवाब नहीं दे पाया तो माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँ कि जो ये 922 कमेंट्स हुए हैं, आप सब ने बहुत प्यार दिखाया, आप सब ने दुआएं दी, बहुत अच्छे कमेंट्स किए। दिल तो करता है कि वो सारे कमेंट्स यहाँ पर दिखाऊँ जिन्होंने भी मुझे दुआएं दी, जिन्होंने मुझे सराहा, सबकी कमेंट्स यहाँ दिखाऊँ, लेकिन बहुत ही बड़े तादाद में कमेंट्स हुए हैं जो कि दिखा नहीं सकता। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब। सबसे पहला सवाल जो है वो अयाज खान ने किया है। लिखा है, सलाम वालेकुम भाई, कोई बता सकता है 2014 में तरहील पे आया ये फिंगरप्रिंट है, अब मैं जा सकता हूँ या नहीं? सफ़ी भाई, अच्छा, इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक जो प्रिंट है वो भी ऐड किया है कि ये मेरा जो है फिंगर भी हुए है, मैं अब जा सकता हूँ कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग मतलब तरहील के ज़रिए जाते हैं, जिनके फिंगर होते हैं, उनके ऊपर लाइफ टाइम पाबंदी होती है नए कानून में। लेकिन जो प्रिंट आपने साथ में लगाया ये खुरूज निहाई का प्रिंट है, इसमें आपने वो प्रिंट नहीं निकाला जिसमें ब्लैकलिस्ट पाबंदी चेक होती है। ब्लैकलिस्ट पाबंदी चेक करने वाला जो प्रिंट है जिसमें मरहल ममनू तदखुल लिखा हुआ होता है, जिससे साफ से जाहिर हो जाता है कि बंदा जा सकता है कि नहीं, तो आप वो वाला प्रिंट निकलवाए। ये प्रिंट आपने जिससे निकलवाया है ये खुरूज निहाई का प्रिंट है। देखिए अब इसमें खुरूज निहाई शो हो रहा है। अगर आप तरहील से जाते हैं, कानूनी तरीके से जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से आप सऊदी अरब से चले गए, ये प्रिंट आप निकालेंगे तो इसमें खुरूज निहाई ही शो हो रहा होगा। आप जो है जिसको कुछ लोग मतार वाली पेपर बोलते हैं वो ज़रूर निकलवाई, उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आप आ सकते हैं कि नहीं। ठीक हो गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो है वो अनवर खान ने पूछा है। लिखा है, सलाम वालेकुम भाई साहब, मुझे हुरूब लगा हुआ 1 साल हो गया, इकामा शेख खास का है, अब कफील कफाला देने के लिए मान गया है और हुरूब हटाने के लिए भी मान गया। उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाले। 5,000 रियाल मांगता है, इकामत तजदीद हुरूब हटाने, कफाला देने या कफील पैसा लेकर काम ना करे तो क्या कर सकते हैं? हुरूब हटाने में कितना खर्चा आता है ज़रा बताए। पहले जुम्मे को भी कमेंट किया था, जवाब नहीं आया, अब दूसरे जुम्मे का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अच्छा, जहाँ तक बात है आपने की है कि कफील मान गया है, आपकी महना भी सही खास है, वो आपको मतलब वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको ये डर है कि आप उनको पैसे देंगे और बाद में वो आपका काम नहीं करेगा, तो फिर आपका क्या राइट है? तो बताते चले। देखिए, कफील अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं इकामे के, ये हुरूब वगैरह हटवाने के, हुरूब हटवाने के उनके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन वो जितना उनकी मर्जी है वो तो आपसे लेंगे ही ना। जितना वो डिमांड करेंगे उतना आप देंगे, तभी तो आपका काम होगा। मतलब ये उसके ऊपर ही है कि वो आपसे कितने मांग रहे हैं। आपने कहा कि 5,000 मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर वो पैसे ले आपकी काम ना करे तो पैसे देते टाइम जो है आप छोटी सी वीडियो बना लो या फिर कुछ इस तरह सबूत अपने साथ रख लो, जिसके बाद आप उसके ऊपर एतराज़ दायर कर सको। लेकिन एक और बात बताते चले कि ये जो हुरूब हटाना हो या फिर इकामत तजदीद करना हो, ये तमाम तर चीज़ें जो है कफील की ज़िम्मे रहती है। आपका ये राइट ही नहीं बनता कि आप उनको पैसे दे। मतलब बाद में अगर आप उनके ऊपर केस करेंगे तो वहाँ पर ये मकतबल अमल में आपको बताया जाएगा, जो अभी मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहरहाल आप इससे जाहिर हो रहा है कि काम भी कफील के साथ नहीं करते, तो आपको रिस्क लेना होगा। मतलब मुझे पता है बहुत ही बड़े तादाद में ऐसे कफील है, ऐसे एजेंट है जो पैसे ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, जिसके बाद मतलब कारकुन भी कुछ नहीं कर सकता, डर के मारे केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो आज़ाद काम कर रहा होता है और आज़ाद काम करना गैर कानूनी है। तो मेरा आपको ये है कि आपको रिस्क लेना होगा पैसे दे के। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी काम कैसे होगा? बहरहाल आप एक बार ये भी सोच के फैसला करें कि उनको थोड़ा, मैं आपको कहूँगा कि पैसे थोड़े दे, 2,000 दे, 3,000 पूरे ना दे, उसको बोले जैसे मैं अपना काम पूरा करूँ उसके बाद पूरे पैसे दूंगा। अगर वो मानता है तो ठीक है। बहरहाल आप इससे भी अंदाज़ा
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कफील किस तरह है, मतलब अच्छा शख्सियत है नहीं है। लोगों को अंदाज़ा हो ही जाता है ना पहले से कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे भी अंदाज़ा लेके अगला कदम उठाए। अगर आपको उसके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है कि नहीं बंदा ख़राब है, नहीं कर पाएगा, मेरा से ऐसे ही पैसे ले लेगा, कहा जाएगा, तो फिर ना दीजिएगा। लेकिन आपका महीना जो कि सही खास है तो रिस्क लेना होगा। बड़ा महीना होता तो मतलब फिर बाहर की बाहर भी आपकी काम हो जाता। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो साजिद अली ने पूछा है, लिखा है, सलाम वालेकुम भाई, मैं 2016 में जेल के ज़रिए पाकिस्तान गया था, 1 साल गुजारा था सऊदी अरब में, मेरा इकामा नहीं बना था और पासपोर्ट कफील के पास रह गया था। अब मैं कतर में हूँ, क्या मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ? कोई हल बता दे प्लीज़। तो भाई इसका जवाब ये है कि आप 2016 में गए थे लेकिन जेल के ज़रिए गए थे। जो लोग जेल के ज़रिए जाते हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। एक बार ये कि आप अपना प्रिंट भी निकालें, जो मरहल वाला प्रिंट है, एयरपोर्ट मतार पेपर जिसको लोग बोलते हैं, उसमें भी कंफर्म हो जाएगा। एक और बात ये कि आप जो है कतर गए हैं, जो कि कतर GCC ममालिक में आता है, तो आप जो है जो सऊदी अरब जो अभी GCC ममालिक में जो इकामा होल्डर है उनको सियाह की वीज़ा दे रहे हैं, मल्टीपल वाला भी सिंगल वाला भी, तो उस पर आने की कोशिश करें, ट्राई करें, आपको शायद एंट्री मिल जाएगी। मैं एक बंदे को इस तरह जानता हूँ जो आया है, जिसको पहले हुरूफ थे और अभी GCC कंट्री से वो सियाह वीज़े पे सऊदी अरब दाखिल हुए हैं। बहरहाल आप अपना प्रिंट निकालें कि वर्क वीज़े पर आप आ सकते हैं कि नहीं, ये उसी में ही कंफर्म होगा। अगला सवाल जो है अरशद ने पूछा है, लिखा है, खान साहब मेरा अबशर वाला नंबर बंद हो गया है, दूसरा नंबर किस तरह ऐड करूं? अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। अच्छा, बताते चलूं कि अगर आपके अबशर में जो पुराना नंबर था वो बंद हो चुका है तो नया नंबर ऐड करने के लिए आपको अबशर का जो मशीन होता है जहां आप पहले फिंगर देते हैं, पांडा वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा वो मशीन लगा हुआ होता है, वहां पर जाना होगा और नंबर जो है आपने अपडेट करना होगा फिंगर लगा के। बहरहाल अगर किसी का नंबर बंद नहीं हुआ, गुम नहीं हुआ, तो वो दूसरा नंबर ऐड कर सकता है बगैर कहीं गए हुए अपने मोबाइल से भी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है रहमतुल्लाह ने पूछा है, लिखा है, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, भाई मेरा महीना से खास है और मेरा कफील तनजुल देने को हरगिज़ तैयार नहीं है और मैं उसके पास से भागकर अब दूसरी जगह काम कर रहा हूँ। मेहरबानी करके जवाब दीजिएगा, हम आपके जवाब के मुंतज़िर है जनाब सफ़ी साहब। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब देखे सवाल भी पूछते हैं, मुझे दुआ भी करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे आप सबके दुआओं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और ये दुआएं जो हमें मिलते हैं इससे बढ़कर हमारे लिए दूसरा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आपने जो है वो सवाल पूछा कि आपका महीना सही खास है, कफील तनजुल देने को राज़ी नहीं है, तो भाई बताते चले कि जो सही खास के महीने हैं उनके काम नहीं हो रहे, आप अभी बागे ही है तो क्या कहे भाई, बस गुजारा करते रहे, जब कोई कानून निकलेगा तो फिर वीडियो बना देंगे, वीडियो देखते रहे। बिलहल सही खास वालों का कोई मतलब काम नहीं होता और कफील भी आपने कहा कि हरगिज़ तैयार नहीं है वगैरह देने के लिए, तो बाहर गुजारा किया करे, जब कानून आएगा या फिर कफील से बात करें, उन्हें मनवाई किसी तरीके से तो काम होगा। बहरहाल सही खास वालों का फ़िलहाल कोई अपडेट्स नहीं, फ़िलहाल कोई उनके लिए नया कानून नहीं आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो खालिद खान ने पूछा है कि 1.5 साल से कंपनी इकामा नहीं बनाया, मैं तनजुल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर आपकी कफील कंपनी आपको इकामा तजदीद करके नहीं देता तो आप तनजुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इकामा ख़त्म होने वाले मैंने देखे हैं कि उनको तनजुल करते वक्त भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो अबू एहसान ने पूछा है, लिखा है कि जज़ाकल्लाहु खैर भाईजान, ये बताइए मैं खुरूज अवदा में आया अभी 40 माह हो चुका है, अभी मैं प्रिंट रियाज जवाज़ात से निकालूँ या एयरपोर्ट जवाज़ात से? मुझे ज़रूर कमेंट में लिख दो, मेहरबानी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो प्रिंट है आप एयरपोर्ट वाली जवाज़ात से निकालेंगे या फिर रियाज वाली, दोनों एक ही है। सिर्फ प्रिंट को ही मतलब वो मतार प्रिंट कहते हैं, एयरपोर्ट वाला प्रिंट कहते हैं, बाकी जवाज़ात सारा एक ही है। एयरपोर्ट वाले जवाज़ात से ये प्रिंट आप नहीं निकाल सकते, वो ये सर्विस नहीं देते आपको। रियाज वाले ही जो भी किस्म की प्रिंट निकलवाना हो, रियाज के अंदर जो ऑफिस होते हैं मेन, उनसे ही निकलवाना होगा। बाकी जवाज़ात सारे एक है, बस प्रिंट को सिर्फ एयरपोर्ट प्रिंट कहते हैं। ये आप शायद सही से समझे नहीं है। दूसरी बात ये, आप छुट्टी गए हैं तो आपके लिए फ्रेंड कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मैं आपको मशवरा
मशवरा दूंगा आप प्रिंट ना निकालें, अपना खसारा ना करें, क्योंकि प्रिंट आप निकालेंगे तो प्रिंट में सिर्फ खरज वलम याद आपके ऊपर जो खिलाफ वर्जी आयद होती है वो शो हो रही होती है। उसमें यह नहीं लिखा हुआ होता कि अब आप आ सकते हैं कि नहीं। छुट्टी वालों के ऊपर 3 साल की पाबंदी होती है, मैक्सिमम 3 साल 3-4 महीने आप रुके, उसके बाद दूसरा वीज़ा ख़रीदे और आए। और ये जो 3 साल 3-4 महीने की हिसाब है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये छुट्टी के वीज़े की एक्सपायरी की तारीख से शुमार होता है। बहरहाल आप प्रिंट निकलवाएंगे भी तो उसमें पता नहीं चलेगा, प्रिंट ना निकाले। छुट्टी वालों के लिए प्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदेमंद नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो सरवर ने पूछा है, लिखा है कि हम भाई नस्वार खाते हैं, इस पर कितने पाबंदी है, ज़रा बताइए, हम सऊदीया में रहते हैं। अच्छा, बताते चलिए, नस्वार के हवाले से मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई थी, जिसमें एक सऊदी वकील की वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी, जिसमें सऊदी वकील ने कहा कि पब्लिक मकामात या फिर जहां आप काम करते हैं और सबके सामने नस्वार लगाते हैं तो इस चीज़ पर सिगरेट की तरह 200 रियाल की पाबंदी है। बाकी अभी तक किसी भी सऊदी इदारे से, सऊदी हुकूमती इदारे से, मतलब जो ऑथेंटिक इदारे हैं, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके, उससे अभी तक कोई इस तरह की कोई भी अपडेट्स जारी नहीं हुआ है कि जिसमें यह कहा गया हो कि नस्वार पर पाबंदी है या फिर ये या फिर वो। पाकिस्तान से नस्वार लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नस्वार को मंशियात में शामिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सऊदी हुकूमत की ऑफिशियल ज़राए से ऐसी कोई खबर जारी नहीं हुई कि जिसमें यह कहा गया हो कि नस्वार पर भी पाबंदी है या फिर प्लाना डिमका। बहरहाल नस्वार पर ज़रूर कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि नस्वार की शक्ल आप सबको पता है मंशियात से मिलती जुलती है, तो ज़रूर कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अब भी एहतियात करें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो रहमतुल्लाह बलूच ने पूछा है और लिखा है, सफ़ी भाई, मैंने पहले जुम्मे को कमेंट किया लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं 2019 में हुरूब होके शमीसी से आया था, अब कफील से रब्ता किया, कफील ने कहा मैं वीज़ा बेचता हूँ, अब आ जाए, क्या मैं जा सकता हूँ? जवाब दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी, शुक्रिया। अच्छा भाई, जहाँ तक पुराने कफील ने कहा कि मैं वीज़ा देता हूँ आप आ जाए, तो आप जो है 2019 में हुरूब पर गए थे, ज़ाहिर सी बात है आप जो है ब्लैक लिस्ट होंगे। लेकिन आपने कहा कि आपकी पुराना जो कफील है वो आपको वीज़ा दे रहा है। पुराने कफील के वीज़े का जो सिस्टम है वो सिर्फ छुट्टी वालों के लिए है। छुट्टी वालों के ऊपर जो है वो 3 साल की पाबंदी रहती है। 3 साल से पहले अगर पुराना कफील उनको वीज़ा दे तो वो जा सकते हैं। बहरहाल सऊदी हुकूमत से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जिसमें यह कहा गया हो कि हुरूब वाले भी अगर पुराना कफील वीज़ा दे तो जा सकते हैं। इस हवाले से मैं कन्फर्म नहीं हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है वो ये है कि आप जो है पुराने कफील के वीज़े पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसने आपको हुरूब किया था, आपके ऊपर एक केस किया था एक किस्म के, और आप हुरूब के केस में गए तो आप ब्लैक लिस्ट हो गए होंगे। बहरहाल अगर वो प्री में वीज़ा दे रहा है तो मेरा मशवरा है ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपका क्या जाता है, थोड़े से पैसे लगेंगे, और जब आप मतलब आपको एंट्री वगैरह होगी तो फिर हमें भी बता देना, बाकी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है हिदायत खान ने पूछा है, लिखा है कि भाई कोई ऐसा वेबसाइट बता दे कि ऐसे कि जिस पर शिकायत कर सकते हैं हुकूमत को। अच्छा, बताते चले, देखिए हुकूमत को अगर आपको मतलब शिकायत करनी है, कफील की शिकायत करनी है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी सऊदी मुआदल बशरिया व तनमीर की इज्तिमाई की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, अपना ईमेल लिखे, प्रॉपर दरख्वास्त लिखिए कि मसला क्या है, तो आप कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको आम खिलाफ वर्जियों की मतलब रिपोर्ट करना है तो आप अमनल आम की जो ऐप्स है प्ले स्टोर से, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आप मतलब रिपोर्ट शिकायत दे सकते हैं। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो आशिक ने पूछा है, लिखा है कि भाई ई नंबर का क्या हुआ। अच्छा भाई, मैंने तो वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये आशिक भाई की ये जो कमेंट्स है ये पुरानी भी है, मैंने इसलिए पिक की क्योंकि हो सकता है कि अब भी कोई ऐसा हो जिसको पता ना हो कि ई नंबर खुल चुके हैं। ठीक है, ई नंबर खुल चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इम्तियाज़ अहमद ने पूछा है, लिखा है सलाम वालेकुम, साइका खास का कफील दोबारा हुरूब दे सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई थी, जवाजात की जो कानून था वो भी आप सबके साथ शेयर किया था। कफील सिर्फ एक ही मरतबा अपने कारकुन का जो हुरूब है साइक खास का
वो दर्ज कर सकता है। बहरहाल इन लोगों की कोई भरोसा भी नहीं, अगर बंदा भाग जाए तो दोबारा वो अगर मैनुअली जवाजात में जाए, वहाँ दरख्वास्त वगैरह करे तो शायद हो भी जाए, लेकिन कानून यही कहता है कि सिर्फ एक ही मरतबा कफील अपने कारकुन का हरूफ कर सकता है। वो कामा ख़त्म हो तो ऐसी सूरत में भी कफील फिर हरूफ नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो मंजूर ने पूछा है, लिखा है भाई 2017 में जो गए थे पाकिस्तान वो आ सकते हैं, मैंने अपने कज़न का चेक करवाया था। अच्छा भाई, जो 2017 में सऊदी हुकूमत ने टाइम दिया था, अगर उसमें आप गए हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत ने अगर टाइम नहीं दिया था आम एम्बेसी के ज़रिए या फिर ऐसे ही आप गए थे तो फिर आप नहीं आ सकते। ठीक हो गया। आपने अपने कज़न का चेक भी करवाया था। अच्छा, आपने लिखा है आ सकते हैं, कज़न का चेक करवाया था तो ठीक हो गया। बहरहाल चेक करवाया था तो उसमें आपने ये नहीं कहा कि क्या कैसे चेक किया, प्रिंट निकलवाया क्या वगैरह, कुछ नहीं बताया। बहरहाल 2017 में जो सऊदी हुकूमत ने टाइम दिया था, जो गए थे, उसमें फिर लोग आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो इरफान राजा ने पूछा है, लिखा है कि भाई मेरा पासपोर्ट सऊदीया में ख़त्म हो गया और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी गुम हो गया। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लाजमी होना ज़रूरी है कि नहीं, प्लीज़ बताना। अच्छा भाई, आपने जो सवाल किया, आपने कहा कि शनाख्ती कार्ड गुम हुआ है, ये नहीं कहा कि वो एक्सपायर हुआ है। शनाख्ती कार्ड अगर खाली गुम हुआ है तो उसके आपके पास कुछ फोटोकापियाँ वगैरह तो ज़रूर होंगे। आप जो है एम्बेसी जाए, उनको बताइए कि मैंने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो पाकिस्तान से मैं लाया ही नहीं हूँ, तो फिर जो है आपकी जो फोटोकापी है उस पर भी काम चल जाएगा। बहरहाल अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए पहले आपको शनाख्ती कार्ड रिन्यू करना होगा। बहरहाल आप जाइए, अपना जो पासपोर्ट है वो बर वक्त तजदीद करें। शनाख्ती कार्ड की इतनी बड़ी इशू नहीं है, आपके पास सिर्फ बस उसकी फोटोकापी वगैरह हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ वो फोटोकापियाँ वगैरह साथ जमा करवाते हैं। तो ये थे आप सबकी जानिब से अहम सवाल जिसका हमने जवाब दिया। वीडियो के आखिर में कहूँगा कि जिन लोगों का मैं सवाल यहाँ पर नहीं दिखा सका, नहीं जवाब नहीं दे पाया, माजरत के साथ, क्योंकि अब सबको पता है 922 कमेंट्स एक ही वीडियो पर मौसूल हुए थे और दूसरे वीडियोस का तो मैंने फिर कमेंट्स पिक ही नहीं किए। अगर पिक करता तो वीडियो और भी लंबी बन जाती। इंशाल्लाह अगली जुम्मे को कोशिश करेंगे कि आपकी सवाल उसमें भी शामिल हो। कोशिश करें कि नए नए सवाल पूछे, पुराने सवाल ना पूछे। हमने वीडियोस बनाए हैं, आप पुराने वीडियोस देखा करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।